मुल्क और बैरून मुल्क की 10 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अकरम ज़फ़ीर। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट लिया गया, नतीजा अभी बाकी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि इस वबा से 212 अफराद हलाक भी हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट के लिए नमूना ले लिया गया है और अभी उसके नतीजे का इंतज़ार है। फेसबुक इंतजामिया ने इंडियन मोबाइल इंटरनेट कंपनी रिलायंस जियो में $5.7 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया है। रिलायंस इंडिया के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी की मलकियत है। इस डील के बाद 9.99% हिस्सा के साथ फेसबुक रिलायंस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी अक़लियती शराकतदार कंपनी बन जाएगी। इसके साथ ही फेसबुक इंडिया में अपने कदम मुस्तहकम करने में कामयाब हो जाएगी। फेसबुक की चैट सर्विस व्हाट्सएप के इंडिया में 400 मिलियन सार्फिन है और मुस्तकबिल करीब में फेसबुक इंडिया में पे मिनट सर्विस का इजरा भी करने जा रही है। फेसबुक की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि ये सरमाया हमारी इंडिया से वाबस्तगी का इजहार है। इस बात का भी इजहार है कि कैसे जियो ने मुल्क में ड्रामाई तब्दीली बर्पा की है। कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टरों को बड़ी राहत, हमला करने वालों को होगी सज़ा। कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे महकमा सेहत के मुलाजिमों को तहफ़्फ़ुज़ को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने बिल लाने का फ़ैसला किया है। मरकज़ी वज़ीर सेहत प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों के ख़िलाफ़ होने वाले हमलों और उत्पीड़न को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकार फ़िक्रमंद है और जल्द ही बिल लाएगी। बिल में सख्त सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस मामले में 3 महीने से 5 साल की सज़ा मुतय्यन किया गया है। 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना भी होगा। ज़्यादा नुकसान हुआ तो 6 महीने से 7 साल की सज़ा भी हो सकती है। 30 दिन में मुकदमा चलना शुरू हो जाएगा और 1 साल में फैसला आएगा। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मरकज़ी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ कम टेस्ट किए जाने का आरोप गलत है। टेस्ट रोकने को कहा गया है, ये किसकी गलती है? वज़ीर आला ने कहा कि मरकज़ ने कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी को लेकर बंगाल को भाषण सुनाया, लेकिन जांच के लिए कोई किट नहीं दी है। बेबुनियाद खबरें चलाई जा रही है। बंगाल में कोरोना वायरस को लेकर कुछ ही लोगों की जांच की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बुध के रोज़ सुबह 8 कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया के साबिक विधायक रहे नारायण जी आशीर्वाद लिया। 106 साल के बुजुर्ग भाजपा नेता व जनसंघ के टिकट पर साल 1977 में नौरंगिया से विधायक रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी का बड़ा खुलासा। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया है। दिलबाग सिंह के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकवादी कैंपों में कोरोना फैल गया है। अब पाकिस्तान इन्हीं कोरोना के मरीज आतंकियों को कश्मीर में धकेलने की कोशिश कर रहा है, जो फिक्र की बात है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह खुलासा आज गंदेरबल में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में बने कोरोना वार्ड के मुआयना के दौरान किया। एक बड़े रिपोर्ट का दावा, बीते साल चीन ने हज़ारों लोगों को दी थी मौत की सज़ा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि बीते साल यानी 2019 में चीन में हज़ारों लोगों को मौत की सज़ा दी गई है। वहीं 2019 में मौत की सज़ा देने वाले देशों की लिस्ट में ईरान दूसरे नंबर पर रहा है। ईरान में कुल 251 लोगों को मौत की सज़ा दी गई है। लॉकडाउन के बीच 6 लोगों पर UAPA लगा। देश भर में एक तरफ कोरोना वायरस का संकट छाया हुआ है तो दूसरी तरफ मरकजी सरकार गिरफ्तारी कर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA लगा रही है। हाल ही में दिल्ली में हुए दंगे के मामले में गिरफ्तार किए गए करीब 4 लोगों पर मरकजी सरकार ने UAPA लगाया है। वहीं कश्मीर में भी एक फोटोग्राफर और एक पत्रकार पर भी पिछले दिनों UAPA के तहत कार्रवाई की गई है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रहे उमर खालिद पर जनूबी मशरक़ी दिल्ली के इलाके में हुए दंगे को लेकर UAPA लगा दिया गया है। मरकज़ी सरकार ने उमर खालिद के अलावा दानिश पर भी UAPA लगाया है। इससे पहले जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म और राष्ट्रीय जनता दल के युवा शाखा के नेता मीरान हैदर, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीडिया कोऑर्डिनेटर सफूरा जरगर को दिल्ली दंगा की साजिश और हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
मीरान हैदर PhD के तालिब इल्म है और जरगर जामिया मिलिया इस्लामिया से MPhil कर रही है। 430 जिलों तक फैला कोरोना का प्रभाव, 6 बड़े शहरों में ही देश के 45% मामले। कोरोना वायरस की महामारी ने पूरे देश को परेशान कर दिया है। देश के सभी बड़े शहर इसकी चपेट में आए हैं। सरकारी डाटा पर नज़र डालें तो वायरस से संक्रमित जिलों की संख्या इस महीने 2 अप्रैल को 211 थी, जबकि आज यानी बुध के रोज 21 मार्च तक 430 तक जा पहुंची है। देश के 6 बड़े शहरों में कोरोना वायरस के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं। देश भर में कोरोना से जुड़े जितने मामले आए हैं उनमें से 45% 6 बड़े शहरों से हैं। महाराष्ट्र का मुंबई शहर इस मामले में सबसे ऊपर है, जहां कोरोना के 3000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के केसों की तादाद बढ़कर 2081 तक पहुंच गई है। वहीं उनके अलावा अहमदाबाद में 1298, इंदौर में 915, पुणे में 660, जयपुर में 570, 537 शामिल हैं। अलीगढ़ में पुलिस और मकामी लोगों के बीच टकराव, बाजार बंद को लेकर हुई झड़प। अलीगढ़ में पुलिस और मकामी लोगों के बीच टकराव की वारदात सामने आई है। अलीगढ़ के भोजपुर इलाके में पुलिस एक बाजार को बंद कराने गई थी। बाजार में काफ़ी भीड़ जुट रही थी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। बता दें कि अलीगढ़ में कोरोना के ज़्यादा मामले नहीं हैं, सिर्फ 3 मामले सामने आए हैं। कोरोना से एक शख्स की मौत हो जाने के बाद से इंतजामिया काफ़ी सख्त हो गया है।